अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो टाइम है सुबह का। यहाँ मैंने रख दिया है इनके लिए गर्म पानी, और मौसम चेंज है तो मैंने इनसे कहा गर्म पानी से नहा के जाइएगा। हमारे यहाँ गीज़र नहीं है तो हम चूल्हे पे ही पानी गर्म कर लेते हैं। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पे इनके कपड़े भी इस्त्री करके दिए हैं। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, इन्होंने भी नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद ये निकल गए हैं अपने काम के लिए। तो बस अब सफाई वगैरह करेंगे और मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ गई हूँ और उन्हें दे दिया है खाना। तो यहाँ तीनों बहन भाई बैठ के खा रहे हैं खाना, और मैं भी अभी इन्हीं के साथ ही खा लूँगी। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, क्यों नहीं किया था ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो बस मैं अभी इनके साथ ही खा लेती हूँ और फिर करूँगी आगे के काम। तो ये जो सामान आप लोग देख रहे हैं, ये कायनात के बाबा रात में लेकर आ गए थे काफ़ी देर से। जब वो थोड़ा सा ऑफिस से आने के बाद रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर रात में वो वॉक के लिए जाते हैं। जो भी मुझे चीज़ चाहिए होती है अगले दिन के लिए या राशन पानी की जो भी, तो वो आते हुए वापसी पर लेकर आते हैं। तो अभी मुझे ये सब भी बर्नियों में डालना है। और मैंने नाश्ता क्यों नहीं किया तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैंने नाश्ता क्यों नहीं किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। असल में जब हम लोग सुबह में बच्चे स्कूल जा रहे थे तो एक ऐलान हुआ हमारी मस्जिद में। तो ऐलान कुछ यूँ था कि किसी का इंतकाल के बारे में बताया गया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं था। असल में बाद दफ़ा आवाज़ ठीक से नहीं आती है तो कंफर्म नहीं हो रहा था। इलाका तो हमारा था लेकिन नाम मुझे समझ में नहीं आया था। तो फिर जो है अहमद को भेजने के और कायनात को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और फिर जब दोबारा ऐलान हुआ है तो तब समझ में आया कि नहीं, कोई करीब का ही है। फिर मैंने अपने पड़ोस में पूछा तो पता चला कि हाँ, हमारे मोहल्ले में ही इंतकाल हुआ है, जानने वालों में ही। तो मैं वहाँ चली गई थी तदफीन में। तो बस इसी चक्कर में फिर मेरा नाश्ते का मूड ही नहीं हुआ। मैंने कहा देखेंगे, बाद में देखी जाएगी, अभी तो फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए तदफीन में चले जाने की वजह से मेरा नाश्ता रह गया था, घर का काम भी रह गया था। फिर जब मैं वहाँ तदफीन से होकर आई हूँ तो जल्दी जल्दी मैंने घर का काम किया और फिर मैं बच्चों को लेने चली गई थी। तो इसलिए अब मुझे लग रही है भूख, तो मैंने सोचा चलिए बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। वैसे सफाई वगैरह हो गई है और बस अब नाश्ता करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो मुझे सामान वगैरह बर्नियों में डालना है मैं वो डालूँगी। और जो है कबाब के लिए मैंने जो गोश्त है वो कल रात में ही गला लिया था, क्योंकि कल मंगल है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हफ्ते में एक दिन जो है अहमद की अपॉइंटमेंट मुझे डॉक्टर से लेनी होती है। मैं उसे हर हफ्ते लेके जाती हूँ और आजकल जो मैं उसे लेके जा रही हूँ मंगल के दिन लेकर जा रही हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी हमें डॉक्टर डेट दें मैं उसी पे उसे ले जाऊँ। तो कल मुझे उसको लेकर जाना है, तो इसलिए मैंने अभी से कबाब बना के रख दिए हैं। क्योंकि मैं यहाँ से 2-2:30 बजे के करीब निकलूँगी और लास्ट टाइम की तरह आते आते वही 10-10:30 हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त खाना बनाने का टाइम नहीं होता। और कायनात भी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं खाना पकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दूँ। नूडल्स वगैरह की हद तक ही आएगा, पराठा चाय बनाने के हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर खाना भी उसे बनाना नहीं आता, वो छोटी है। तो इसलिए मैं कबाब बना के रख दूँगी और अगर मुझे देर सवेर हो जाएगी तो मैं मंगवा लूँगी होटल से रोटी। तो चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले कर लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ कबाब। कबाब का मसाला मैंने पीस लिया था और पीसने के बाद हरा मसाला वगैरह डाल के कबाब बना लिए हैं। अंदर कमरे में लगा है दस्तरखान, गर्मा गर्म कबाब तल कर दे रही हूँ। यहाँ बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो कायनात के बाबा कायनात खाना खाने बैठ गए हैं और अहमद रज़ा जो है वो यहाँ मेरे पास ही खड़ा होकर खाना खा रहा है और इरहा भी यहीं आसपास ही घूम रही है। तो यहाँ मैंने इनको रोटी दे दी है और दोनों बाप बेटी यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। और अहमद रज़ा जो है वो यहाँ किचन में मेरे पास ही खाना खा रहा है। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है, अंदर चल रहा है ड्रामा। और यहाँ मैंने अपने लिए कबाब तल लिए हैं, सलाद और खीरा प्याज, मतलब सलाद क्या, खीरा और प्याज मैंने यहाँ पे काट के तरह रखी है, साथ ले ली है चटनी। तो बस लेते हैं अपने लिए गर्मा गर्म रोटी, चल कर खाते हैं खाना, उसके बाद फिर चलेगा चाय का दौर हर बार की तरह। गई है बनकर तैयार और यहाँ कपों में निकाल लिया है मैंने एवरीडे। हमारे यहाँ एवरीडे की चाय पी जाती है। तो चलिए चाय निकालते हैं। तो यहाँ हमने कपों में निकाल ली है चाय, चलिए लेके चलते हैं चाय सबके लिए। तो इरहा हो गई है तैयार, अपने बाबा के साथ ये जाने वाली है बाहर। ये देखिए जूतों समेत ये लिहाफ पे चढ़ रही है। यहाँ चल रही है सर्दियों की तैयारी, जी हाँ, ठंड आने वाली है। तो मैंने सोचा अहमद के लिहाफ को ठीक कर लिया जाए, तो बस मैं उस पर चढ़ा रही हूँ कवर। ये कवर मैंने पहले से ला के रखा हुआ था, तो काट के मैंने इसको सी लिया है। तो बस अब मैंने इसे चढ़ा दिया, इसे लगाऊंगी टाके ताकि ये इधर उधर ना हो। तो अहमद का लिहाफ तो हो जाएगा तैयार, फिर इसके बाद मैं तैयार करूँगी कायनात का लिहाफ।
देखूँगी अगर उसका कवर सही होगा तो उतार के धो दूँगी, और अगर मुझे नया कवर चढ़ाना होगा तो फिर उसी हिसाब से कपड़ा ला के मैं उस पर नया कवर चढ़ा दूँगी। तो देखिए मैं चढ़ा रही हूँ अहमद रज़ा के लिहाफ के ऊपर कवर। पहले मैंने सोचा था कि मैं मुकम्मल इस पर टाँके लगा दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इस तरह तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, और अगर मैं आधा काम कल के लिए बचाती हूँ तो कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मुझे अहमद को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने सोचा है कि ये जो सेंटर के फूल बने हुए हैं ना, मैं इन पे टाँका लगा दूँगी, तो इस तरीके से भी कवर कहीं नहीं भागेगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टाइम है सुबह का, बच्चों को मैंने उठा दिया है और टाइम है ये नाश्ते का। तो अब बच्चे धोएंगे हाथ मुँह, तब तक कि मैं इनके लिए बनाऊंगी नाश्ता, और इनको स्कूल भेजने के बाद मैं करूंगी अपना बकाया काम। तो सबसे पहले अहमद उठकर यहाँ आए हैं और मैंने पहले अहमद को ही उठाया है, तो अब वो यहाँ पे ब्रश वगैरह करेगा, तब तक कायनात भी यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं अहमद से कह रही थी कि चप्पल पहन लो, मौसम चेंज हो रहा है, नंगे पाँव खड़े मत होना ब्रश करने के लिए। तो अहमद ने यहाँ चप्पल पहन ली है, और जब तक अब वो ब्रश वगैरह करेगा और कायनात ब्रश करेगी, तब तक मैं इनके लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और आज वैसे भी मुझे अपना तमाम काम जल्दी जल्दी करना है, और मुझे अहमद को लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो काम वगैरह मैंने सुबह ही सारा कर लिया था। बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आ गई हूँ। खिलाने पिलाने के बाद देखिए मैंने अपना सामान यहाँ ला के रख दिया है, बुरखा सॉक्स वगैरह। तो मुझे जाना है अहमद रज़ा को डॉक्टर के पास लेकर, और आते आते वही रात हो जाएगी, तो इसलिए मैंने तकरीबन सभी काम कर लिया है। बस मैले कपड़े भी देखिए सामने रखे हुए हैं, ये मैंने आज नहीं धोए हैं, तो ये सब मैं आके करने वाली हूँ। बच्चे हैं और देखिए ये स्कूल से आने के बाद कितना फैलावा हो गया है। यहाँ खिलौने हैं, यहाँ पर ये कपड़ा पड़ा है, और चीज़ वगैरह खाने के बाद ये रैपर फेंक दिए हैं। तो रात में आकर एक दफ़ा होगी फिर से सफाई। तो चलिए बस अब चलते हैं, और वैसे भी आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, तो शाम में आपसे वापसी पे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों। तो मैं ठीक हूँ, और जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मैं अहमद रज़ा को लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। मैं हर मंगल उसको लेकर जाती हूँ, तो मैं आज भी अहमद को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। और आज जो है हाँ, हमें वापसी पे इतनी देर नहीं हुई है, 9 बजे के करीब खैर से हम लोग घर आ गए हैं। और मैं गई थी अहमद को स्कूल से लाने के बाद, उसे खाना वगैरह खिलाने के बाद हम लोग निकल गए थे। लेकिन आज मसला ये हुआ कि आज जो है रेड लाइन हमें बहुत ही ज़्यादा भरी हुई मिली, इतनी कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलने और बंद करने में भी परेशानी हो रही थी। खैर हमें टाइम पे पहुंचना था, तो जैसे तैसे करके हम रेड लाइन में ही चले गए थे, और वहाँ पहुँचे, अपनी बारी का वेट किया। जब हमारी बारी आई उसको डॉक्टर को दिखाने के बाद हम वापसी के लिए निकले और खैर से घर आ गए हैं। और खाना जो है वो दिन में मैंने दाल बना ली थी, तो बस आते ही भूख लग रही थी। कबाब जो है वो परसों बना के रखे थे, रोटी बाज़ार से मंगवाने के बाद हमने खाया है खाना, और अब पियेंगे चाय, और चाय के बाद करेंगे आराम। मुझसे गलती ये हुई कि मैं अपना मोबाइल साथ लेकर नहीं गई, वरना मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती कि आज गाड़ी की हमारी क्या हालत थी, गाड़ी कितनी भरी हुई थी। जब मैं अपने स्टॉप पे उतरी हूँ जहाँ मुझे उतरना था, तो वहाँ पे भी काफ़ी देर गाड़ी खड़ी हुई थी, क्योंकि जब मैं उतरी हूँ तो कई सारी लेडीज़ को दरवाजे से हटना पड़ा, तो वो बेचारी बाहर आ गई थी। और फिर मैं उतरी हूँ अहमद को लेके, और उसके बाद दोबारा वो गाड़ी में चढ़ी हैं। तो उस वक्त मैं अपने फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, कि अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती, मैं आपको दिखाती कि आज किस तरीके से हम लोग गए थे और गाड़ी की क्या हालत थी। तो इसलिए मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन बहुत याद आ रहा था। तो नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश होगी कि जब मैं जाऊँ अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेकर आऊँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि रास्ते में हम लोग किस तरीके से वहाँ पहुँचते हैं, और रेड लाइन में कितना रश होता है। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें दुआओं में याद रखें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।